रीवा जिले में घरेलू गैस सिलेंडर को लेकर हालात लगातार चिंताजनक बने हुए हैं और उपभोक्ताओं की बेचैनी अब खुलकर सड़कों पर दिखाई देने लगी है। शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों तक लोग सुबह सुबह भूखे प्यासे गैस एजेंसियों और गोदामों के बाहर लंबी लाइनों में खड़े नजर आ रहे हैं। दोपहर की तेज धूप और उमस के बावजूद सिलेंडर लेने पहुंचे लोगों की भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि वितरण केंद्रों पर पुलिस और प्रशासन की मौजूदगी में गैस सिलेंडर बांटे जा रहे हैं ताकि व्यवस्था बनी रहे और किसी तरह का हंगामा ना हो। फिलहाल गैस एजेंसियों ने सर्वर ठप बताते हुए नई बुकिंग पर रोक लगा दी है और पहले से लंबित बैकलॉग को खत्म करने पर ध्यान केंद्रित कर दिया है। लेकिन इस फैसले ने आम उपभोक्ताओं की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। जिन लोगों के घरों में खाना बनाने के लिए एलपीजी ही एकमात्र सहारा है, वे अब सिलेंडर की कमी से परेशान हैं और एजेंसियों पर लापरवाही के आरोप लगा रहे हैं। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि होम डिलीवरी लगभग बंद हो चुकी है, जिसके चलते हर घर से एक नहीं बल्कि दो लोग सिलेंडर लेने एजेंसी तक पहुंच रहे हैं। इसका सीधा असर शहर की यातायात व्यवस्था पर भी पड़ रहा है, क्योंकि गोदाम और वितरण स्थलों के बाहर भारी भीड़ और वाहनों की कतारों से जाम की स्थिति बन रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस संकट का असर अगले सप्ताह तक बना रह सकता है, जिससे उपभोक्ताओं में चिंता और नाराजगी दोनों तेजी से बढ़ रही है। कई लोगों ने आरोप लगाया है कि वितरण व्यवस्था पारदर्शी नहीं है और जरूरतमंद उपभोक्ताओं को समय पर सिलेंडर नहीं मिल पा रहा। क्या आपके खेत, प्लॉट या गांव में पानी की कमी है और आप सोच रहे हैं बोरवेल करवाने की? तो न्यूट्रॉन पाइप की विशाल रेंज में से एक भारत में पहली बार न्यूट्रॉन पाइप्स आपके लिए लेकर आए हैं 50 केजी एक्स्ट्रा हेवी ड्यूटी न्यूट्रॉन पाइप, जिसमें है लोहे जैसी मजबूती जो आपके बोरवेल को बनाए सुरक्षित और टिकाऊ। बोरवेल के लिए दमदार समाधान। बोरवेल हो या एग्रीकल्चर, न्यूट्रॉन पाइप्स करते हैं हर जरूरत को पूरा। किसान से लेकर इंजीनियर तक हर किसी का भरोसा, मजबूती, टिकाऊपन और विश्वसनीयता का सिर्फ एक ही नाम, न्यूट्रॉन पाइप्स। जबकि कुछ खास लोगों तक गैस पहुंच रही है। प्रशासन व्यवस्था संभालने में जुटा हुआ है, लेकिन हालात अब भी सामान्य नहीं कहे जा सकते। एलपीजी सिलेंडर की कमी का सीधा असर अब बाजार पर भी दिखाई देने लगा है, जहां इलेक्ट्रिक चूल्हों और इंडक्शन कुकर की मांग में अचानक भारी उछाल दर्ज किया गया है। जानकारी के मुताबिक घरेलू गैस संकट के चलते बाजार में इलेक्ट्रिक चूल्हों की मांग करीब 30% तक बढ़ गई है। इस बढ़ती मांग का फायदा उठाते हुए कई नामी कंपनियों और स्थानीय विक्रेताओं ने कीमतों में बढ़ोतरी कर दी है। जो इंडक्शन चूल्हे कुछ दिन पहले 2000 से 2900 रुपए तक मिल रहे थे, वे अब 3000 से 4000 रुपए तक बेचे जा रहे हैं। इतना ही नहीं, कंपनियों ने डीलरों को सप्लाई भी सीमित कर दी है, जिससे बाजार में कृत्रिम कमी जैसी स्थिति बन गई है। बताया जा रहा है कि इस समय रीवा में रोजाना औसतन 100 से 150 इलेक्ट्रिक चूल्हे बिक रहे हैं, जो सामान्य दिनों की तुलना में काफी ज्यादा है। दूसरी ओर उपभोक्ताओं के बीच कालाबाजारी की आशंका भी तेजी से बढ़ रही है। लोगों का आरोप है कि घरेलू गैस सिलेंडर की कमी के बावजूद बड़े होटल, ढाबे और रेस्टोरेंट लगातार चलते नजर आ रहे हैं, जबकि कमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई बाधित बताई जा रही है। ऐसे में यह सवाल उठ रहा है कि आखिर इन प्रतिष्ठानों तक गैस कैसे पहुंच रही है। कई उपभोक्ताओं ने आरोप लगाया है कि एजेंसियों द्वारा चोरी छिपे घरेलू एलपीजी को कमर्शियल सिलेंडरों में रिफिल किया जा रहा है या फिर कुछ जगहों पर घरेलू गैस का गलत उपयोग हो रहा है। हालांकि इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जनता में संदेह और गुस्सा लगातार बढ़ रहा है। आईओसीएल, बीपीसीएल और एचपीसीएल से जुड़ी एजेंसियों पर भी सवाल उठने लगे हैं। उपभोक्ताओं का कहना है कि अगर वास्तव में गैस की कमी है तो फिर होटल और रेस्टोरेंट बंद क्यों नहीं हो रहे। कुल मिलाकर रीवा में घरेलू गैस संकट अब सिर्फ सप्लाई की समस्या नहीं रह गया, बल्कि यह आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी, बाजार की कीमतों, यातायात व्यवस्था और प्रशासनिक पारदर्शिता पर भी बड़ा सवाल बनकर खड़ा हो गया है।